सबसे करें और सबको प्रेम दें। इस प्रेम को समझें, जानें और समझाएं। क्या माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा करा, क्या उनका वो प्रेम नहीं था? क्या वो उनकी सेल्फिशनेस थी? नहीं। माँ बाप हमेशा हमें प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम प्रेम की तरह होना चाहिए, बंधन की तरह नहीं। हम अगर चीज़ों को बांधते हैं तो हम खुद को भी कष्ट में रखते हैं और उसको भी कष्ट में रखते हैं जिसको हम बांध रहे हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि दिल बड़ा नाजुक होता है, मन बड़ा ही स्वाभिमानी होता है। कब किसके मन में पीड़ा हो जाए, पनप जाए, चोट लग जाए, ये हमें पता नहीं चलता, बट सामने वाले को कई बार बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। अपनी कठोर वाणी से किसी को तकलीफ़ ना दे, किसी को कष्ट ना दे, क्योंकि हम तो कठोर तरीके से बोल देते हैं, पर सामने वाले के हृदय में, मन में वो किस प्रकार लग जाता है वो हमें पता भी नहीं चलता है। किसी को समझने के प्रयास में इतना ज़्यादा विलीन ना हो जाएं कि जो आपको समझ रहे हैं आप उसको भूल जाएं। अगर आप उसको समझकर भूल जाएंगे तो फिर उसको भी तो पीड़ा होगी। हमेशा हमें सबका ध्यान रखना चाहिए, पर अपने आप को भी नहीं खोना चाहिए कि हम लोग सबका देख रहे हैं, माँ का, पिता का, बीवी का, पति का, बच्चे का, और हम खुद को ही भूल जाएं। अगर आप खुद को ही भूल जाओगे तो दूसरों को कैसे देखोगे, कैसे दूसरों का ध्यान रखोगे? तो अपने लिए भी समय निकालना, अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने आप को समझना, खुद से बातें करना भी ज़रूरी है। अगर खुद से बातें नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे समझाएंगे कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या समझना है? हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमें चाहिए, क्या हमें वाकई में यही चाहिए, क्या यही हमारे लिए सत्य है, सच है और सही है। हमेशा चीज़ों को कैलकुलेशन करके, एनालाइज करके इस्तेमाल करना चाहिए, जांच करना चाहिए और जज करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम जज कर देते हैं, बस हो जाता है, नहीं ये तो गलत है, हमारा मूड ठीक नहीं था और हमने उस पर फैसला सुना दिया। बट ऐसा नहीं है। चीज़ों को बड़े ही सौम्य तरीके से अगर परख के हम करेंगे, अंडरस्टैंड करके करेंगे ना, तो हमारी लाइफ के आने वाले तकलीफ़ें कम हो सकती है। क्योंकि कई बारी अपनी तकलीफ़ों को बढ़ाने का कारण और उसको उस तक पहुंचाने का कारण कि आप उसको वापस ना कर पाए ना, वो हम ही होते हैं, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कभी अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड एकदम से ना करें, पहले देखें क्या उसके इस चीज़ के पीछे करने का कारण क्या था, क्या वो सच में ऐसा हुआ है। अंडरस्टैंड करें, समझें। अपने समझ को अच्छे से समझ के ही करेंगे ना, अच्छे से अंडरस्टैंड करके करेंगे ना, तो ना हम किसी के तकलीफ़ का कारण बनेंगे, ना कोई हमारे तकलीफ़ का कारण बनेगा। कई बार क्या होता है ना, हम बेचैनी में, परेशानी में, डिप्रेशन में और स्ट्रेस में ऐसे डिसीजन ले जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए या जो एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा इस बात को समझना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा वक्त हमें भगवान को श्री चरणों में भी देना चाहिए, ताकि वो हमेशा आपके रास्तों को, आपकी दिशाओं को उस प्रकार आपको समझा पाएँ, दिखा पाएँ जिस प्रकार वो होनी चाहिए। कई बारी हम अपने ही कश्मकश में, अपने ही जद्दोजहद में इतना ज़्यादा विलीन हो जाते हैं कि भगवान के दिए हुए रास्ते को देख ही नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, अवॉइड कर देते हैं, और फिर बाद में अफसोस करते हैं, अरे मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता। ज़िंदगी को अगर अच्छे से चलाना है ना, अपने जीवन को अच्छे से चलाना है ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया काम पता है क्या है? आप अपने चित्त को शांत रखें। मन और दिमाग को शांत रखेंगे तभी आप दोनों का संतुलन बनाए रख पाएंगे। हमें पता है कि ये काम है, ऑफिस का काम है, बहुत बर्डन है, बॉस के साथ दिक्कत है या कंपनी में दिक्कत है या बिजनेस में दिक्कत है, तो हम कर नहीं पाते। पर अगर हम पूरे दिन में थोड़ा सा भी वक्त अपने लिए निकालेंगे ना, तो हम ज़रूर इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि मन और दिमाग का तालमेल बनने से ही हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।